हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं फ्रिक्शन का, है ना। ये फिगर दिख रहा है, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स होता है, पुश कर रहे हैं अपन टुवर्ड्स राइट तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, है ना। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर सरफेस पर जब मूव करती है एक्चुअली और ट्राइज टू मूव, देन फ्रिक्शन एग्जिस्ट, है ना। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंड पैरेलल टू द सरफेस लगता है, ठीक है। इंटेंडिंग मोशन को अपोज करता है। चलिए इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। A block of mass 2 kg is placed on the floor। ये डायग्राम बना दिया है इसमें, है ना। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on the floor। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन। कितना है मास ऑफ द ब्लॉक? 2 किलोग्राम। तो गिवन है मास इज इक्वल टू 2 kg। क्लियर। एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है म्यू एस 0.4। म्यू एस की कोई यूनिट नहीं होती। A force of 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure। ये जो फोर्स दिख रहा है, this force is how much? 2.5 Newton। Calculate the force of friction between the block and the floor। ब्लॉक एंड फ्लोर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो वो अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट भी छुपा हुआ है। पहले अपन कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस मैक्स, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम लोगों ने एफसी से बताया था इज इक्वल टू व्हाट? म्यू एस। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉर्मल रिएक्शन। या मास एम है तो वेट इसका लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन होगा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअली सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना। सरफेस ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ये आर है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन था स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो एफ सी इक्वल टू म्यू एस आर, है ना। एंड यहाँ से देखें म्यू एस दैट इज म्यू एस आर, और आर बराबर कितना है? आर इक्वल टू एम जी। यहाँ से देखें तो आर इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि अपवर्ड तो कोई मोशन है नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से म्यू एस और आर का वैल्यू क्या रख दिया? एम जी। क्लियर। अब ये वैल्यू पुट कर दो। म्यू एस कितना दिया हुआ है? 0.4 एंड मास दिया हुआ है कितना? 2 किलोग्राम। और जी का वैल्यू फॉर सिंप्लिसिटी 10 ले लो, है ना। जी का वैल्यू 10 ले लिया, 9.8 भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 4 2 या 8 न्यूटन। ये क्या निकल गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अपने को क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर। कब? जबकि फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। तो इस केस में अपने को निकालना है क्या? एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो इसमें बड़ा कंसेप्ट भी छुपे हुए हैं एक्चुअली। वो कंसेप्ट क्या है देखना। अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड एफ को जिस डायग्राम में बताया गया है, अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है कितना? 2.5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना था? 2.5 न्यूटन। एंड दिस अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कितना है? ये लेस देन 8 न्यूटन है ना। अपने अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये कितना निकला? 8 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स है 2.5 न्यूटन।
है ना। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या होगा, बॉडी डजंट मूव। अप्लाइड फोर्स उससे कम है, बहुत कम है, तो बॉडी मूव नहीं करेगा, है ना। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता तो क्या होता, अगर 8 न्यूटन का फोर्स लगता तो अबाउट टू मूव, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते तो फिर वो मूव करने लगता, है ना। ना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अप टू द लिमिटिंग फोर्स। ये जो फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यानी अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स, ये भी बढ़ेगा, फिर बढ़ाएंगे फिर बढ़ेगा, कब, अप टू लिमिटिंग। इस केस में अगर 3 न्यूटन अप्लाइड फोर्स करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 न्यूटन हो जाता, 4 करते तो 4 न्यूटन, 6 करते तो 6 न्यूटन, है ना। और जैसे 8 करते तो बॉडी क्या हो जाता, 8 न्यूटन वो भी हो जाता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट अब उससे जरा भी फोर्स बढ़ता तो बॉडी विल स्टार्ट टू मूव। समझो, तो ये कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन स्टैटिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन निकला, है ना, बट अप्लाइड फोर्स 2.9 है, जो कि इससे बहुत कम है। इसलिए कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, ये होगा अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, ये आएगा 2.5 न्यूटन। ठीक है, इस प्रॉब्लम को समझना है, इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है। कंसेप्ट क्या था, पहले तो हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिया, μsr, Fc इक्वल टू μsr, 8 न्यूटन निकला। अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बहुत ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी कितना लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो ये एडजस्ट कर लेगा। यानी अब फोर्स कितना लग रहा है, अगर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं अपन 2.5, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2.5 होगा अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। 7 न्यूटन लगाया तो ये भी 7 हो जाएगा, 7.8, 7.8, लेकिन जैसे 8 किया तो अब बराबर हो गया, अबाउट टू मूव, और इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूव करने लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छे ढंग का प्रॉब्लम है, अलग ढंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम shown in figure if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04। क्या गिवन है, काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है, एफ के दिया हुआ है, ठीक है, और ये डायग्राम बना हुआ है ना। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली जो गिवन है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के का वैल्यू गिवन है, व्हाट इज एफ के, 0.04, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट नहीं होती, चाहे वो स्टैटिक हो, लिमिटिंग हो या काइनेटिक हो। और क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड टेक जी इक्वल टू दिस, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। यहाँ मास भी दिया हुआ है ना, मास ऑफ द ट्रॉली ये फिगर में ही दिया हुआ है। एक्चुअली ये 30 किलोग्राम है ना, ये छूट गया है, 30 किलोग्राम। और ये इधर जो ब्लॉक है इसका मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम, है ना। और इस पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन, है ना। फोर्स इतना लग रहा है तभी तो ये नीचे आएगा मास, है ना, क्योंकि ये 30 kg है ट्रॉली का मास, मास ऑफ ट्रॉली 30 kg है ना। और ये जो ब्लॉक है, ट्रॉली ब्लॉक सिस्टम, ये ब्लॉक का मास है 4 kg। तो अब इतनी भारी ट्रॉली कैसे आएगी नीचे, इसलिए इसमें 40 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें कहता है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये फ्रिक्शनलेस क्या है, पुली है, और ये ट्रॉली है, ट्रॉली इस पर मूव कर रही है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है, एक्चुअली जो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रॉली इधर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी इसमें जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, टेंशन का ये डायरेक्शन है ना। ट्रॉली
इधर आ रही है, यानी रस्सी का टेंशन इसको इधर खींच रहा है ना, ये यहाँ से ब्लॉक लटक रहा है तो टेंशन इस डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये टेंशन का है। यहाँ जो टेंशन लगेगा, चूंकि वेट डाउनवर्ड है 40 न्यूटन है ना, तो टेंशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये ट्रॉली आ किधर रही है, ये नीचे आ रही है, सॉरी ट्रॉली नहीं, ये ब्लॉक आ रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोगों ने बनाए थे प्रॉब्लम, उसके आधार पर ये प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है इसलिए मैंने इसको ले लिया इस प्रॉब्लम को। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बनाया था। क्लियर? कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम। तो एक्चुअली ये ट्रॉली है, ट्रॉली 30 kg की है और ब्लॉक ये 4 kg का है और ये नीचे की ओर आ रहा है, वेट इसको 40 न्यूटन लगा हुआ है, 4 kg का ये भी है ना। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो डाउनवर्ड होगा और अपने को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम। तो मान लिया वो एक्सेलरेशन ए है, ए एक्सेलरेशन से ये इधर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर देख लें अपन, एक्सेलरेशन मान लिया अपन ने कि लेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये ट्रॉली एंड ब्लॉक सिस्टम में, लेट दिस एक्सेलरेशन इज ए। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स ट्रॉली पर कितना लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ट्रॉली, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये ट्रॉली है ना, तो दिस ट्रॉली पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। तो एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू व्हाट, म्यू के इंटू आर। और अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो म्यू के एंड आर का वैल्यू लेंगे एम जी, जहाँ एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द ट्रॉली। यहाँ ट्रॉली के केस में यहाँ पर वेट डाउनवर्ड लगेगा और रिएक्शन किधर होगा, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा, है सरफेस जो लगा रहा है ट्रॉली पर, है ना। तो यहाँ जो मास लेंगे अपन वो क्या लेंगे, मास ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, तो एफ के का वैल्यू हो गया कितना, एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी, है ना। ये वैल्यू रख दो, म्यू के का वैल्यू कितना था 0.04 एंड मास ऑफ द ट्रॉली 30 kg है, 30 जी हम लोग 10 ले लें, 10 यहाँ दिया भी हुआ है, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एफ के का वैल्यू आया काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कितना आ गया, 2 0 हो गया, तो 3 4 12 है ना, 12 न्यूटन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। नाउ अब केवल मोशन कंसीडर करो 4 kg मास का और ट्रॉली का, है ना, फिर वहाँ से सॉल्व कर लेना है ना। तो 4 kg मास जो लटका हुआ है, इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, ये 4 kg मास है। ठीक है, इस पर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का लग रहा है दिस, है ना। और इसका वेट भी डाउनवर्ड होगा, तो वेट कितना होगा, एम जी, ये भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब क्या है, ये वेट, हालांकि ये वेट ही लिया है 4 kg, तो कितना हो गया, 4 इंटू 10 40 हो गया, है ना। एम जी होता है वेट, 4 कितना है, 4 kg मास है, तो कितना हो गया 4 इंटू 10 40 न्यूटन। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब एक्चुअली मास आ किधर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना, तो मोशन है डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। ठीक है, और टेंशन किधर है, टेंशन है इधर। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया 4 kg मास का। और इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जो नेट फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो m इंटू ए, एम कितना है, मास है 4 kg एंड ए है एक्सेलरेशन, तो 4a इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना दिया था, ये 40 न्यूटन का फोर्स है, ये बताया था 40 लग रहा है डाउनवर्ड में, तो 40। ठीक है, और टेंशन इसके अपोजिट है तो माइनस ऑफ टी, तो एक इक्वेशन ये बनता है। कंसिडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक ओनली,
अगर केवल ब्लॉक का मोशन कंसीडर करें तो ये इक्वेशन बनता है 4a = 4t - t। और अगर कंसीडर करें ट्रॉली का, ट्रॉली के केस में देखो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रॉली के केस में कंसीडरिंग द मोशन ऑफ ट्रॉली ओनली, तो इस पर एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ट्रॉली पर, फिगर है ये, है ना, ट्रॉली पर इधर एक्सेलरेशन हो रहा है दिस डायरेक्शन में, ट्रॉली इधर आ रही है ना, जिसका मास था 30 किलोग्राम, ट्रॉली इस डायरेक्शन में आ रही है, टेंशन भी इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में, एफ के, तो नेट मोशन किधर हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, मास है 30, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 30a, क्लियर, ma, और इस डायरेक्शन में टेंशन है, टेंशन दिस, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके एफ के इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो t - fk, दैट इज 30a = t - fk, ये हो गया सेकेंड। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का यदि बना लिया तो वहां से केवल कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक देखा तो इक्वेशन 1 आया, कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ट्रॉली देखा तो ये आया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो ट्रॉली में होगा वही ब्लॉक में होगा, है ना। तो अब दोनों को सॉल्व कर लो, मान लो दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, तो टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ ऐड हो गया तो कितना हो गया, 34a = 40 - fk, 40 - fk, ठीक है। टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। सॉल्व करो, चेक करो कितना आंसर आया, 34a = दिस, नाउ 34a = एफ के हम लोग निकाल चुके हैं शायद, है ना, कितना था, 12 न्यूटन, देख लो। तो यहाँ से आ गया a = what, a = 40 - 12, 28/34, that is 0.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लेना सॉल्व करके, है ना, इतना आ गया। अब 1 में इसका वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में a का वैल्यू रख दो, क्या था, 4a, 4 × 0.82, 4a = 40 - t, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू निकल जाएगा, t = 40 - दिस, 40 - दिस, 4 × दिस, तो ये आ जाएगा कितना, 36.72, और न्यूटन, टेंशन इज वन सॉर्ट ऑफ फोर्स, तो ये न्यूटन निकल गया, 36.72, ठीक है। कैसे मैंने सॉल्व किया देख लिया, क्या है वे ऑफ सॉल्विंग, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। और इस तरह का मोशन अपन ने कल भी देखा था, आज थोड़ा फ्रिक्शन उसमें इंट्रोड्यूस हो गया, तो उस कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया अपन ने, है ना। चलिए आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रिक्शन, क्या कहता है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन द फिगर, ठीक है, वो कितना है, 0.2। चलिए थोड़ा सा नीचे, ये दिया हुआ है, चल फिगर इज, ये एक्चुअली इज है ना, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इज दिस, है ना। तो ये दिया हुआ है अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंड क्या निकालना है, फाइंड द टेंशंस इन द 2 स्ट्रिंग्स, टेंशंस इन द 2 स्ट्रिंग्स, और ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये 15 kg का ब्लॉक है और एक ब्लॉक है 5 kg का, 2 ब्लॉक है 5 kg का, ये भी है 5 kg का, है ना। और ये जाहिर सी बात है कि ये भारी वाली है तो इधर होगा, है ना, नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए इधर दिखा दिया अपन ने, है ना। और 15 kg है तो वेट तो इसका हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और टेंशन इस स्ट्रिंग में जो लग रहा है ना, 15 kg वाले में जो टेंशन लग रहा है, ये 15 kg, इसको बोल दो अपन ने टी, ये टी है, क्लियर।
तो टेंशन टी इधर लग रहा है, तो ये इसमें भी एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 5 kg में। क्लियर। और यहाँ देखें अपन, अब इसमें इस वाले में क्या है, 5 kg है, तो वेट तो डाउनवर्ड होगा, बट टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन होगा T1 मान लेते हैं, है ना। एक में मान लिया T, एक में मान लिया T1। क्लियर। और एक्सेलरेशन किधर होगा, ये ऊपर की ओर जाएगी, ये 5 kg मास और 15 kg नीचे आ रही है, तो A का जो डायरेक्शन है यूं है, ये ऊपर जा रही है, ये भी 5 kg जो है ये भी टुवर्ड्स किधर जा रहा है, लेफ्ट, और फिर ये नीचे आ रहा है 15 kg, है ना। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर पहले का बनाए 15 kg का बनाए, 15 kg वाला देखो, ये ब्लॉक थोड़ा बड़ा बना लिया अपन ने, है ना। 15 kg है, तो और एक्सेलरेशन किधर है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, m इंटू जी, वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन किधर होगा, एज यूजुअल टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, 15 kg वाले में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है ना। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम एक का। और दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कौन सा, ये जो 5 kg वाला यहाँ रखा है डेस 1, है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बना लिया अपन ने, छोटा सा है तो छोटा बनाया, है ना। ये है 5 kg और ये था 15 kg मास का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये देखो। पहले तो वेट लगेगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और वेट लग रहा है इस डायरेक्शन, यहाँ इस वाले ब्लॉक में। ठीक है, ये सरफेस पर रखा हुआ है, तब इसमें रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, आर मान लें। ठीक है, और इसमें टेंशन टी लग रहा है किस डायरेक्शन में, ये देखो टेंशन टी, इसमें चूंकि इधर आ रहा है तो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। यानी जो टेंशन का डायरेक्शन है वो इसमें ऐसा बनाए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। एंड T1 इसमें टेंशन है ना, तो ये इधर खींचेगा इसको, है ना। तो T1 का जो डायरेक्शन है वो है दिस मच। ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है ना, सेकंड का। ठीक है, इसको यदि A मान लें अपन, ये मान लो B था और ये ऑब्जेक्ट C था, तो ये A का है और दिस वन है B का। ठीक है, और C का अगर देखें, C ये 5 kg वाला है ना, ये सिंपल है, ये 5 kg हो गया, दिस इज 5 किलोग्राम। इस पर जो वेट लगेगा, वेट क्या है, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड mg। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर, यहाँ भी एक्सेलरेशन दिखाना था, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये सी ब्लॉक है, और टेंशन यहाँ पर जो है इस स्ट्रिंग में वो है इस डायरेक्शन T1। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन T1, इसमें देखें टेंशन T1 ऊपर है, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये सी का फ्री बॉडी डायग्राम। ए का देख लिया था अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन ऊपर की ओर है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें तो ये नीचे की ओर आ रहा है ना, तो इसमें टेंशन का ये डायरेक्शन है एंड T1 का ये डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो लग रहा था सेकंड केस में। इस केस में मोशन इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि म्यू आर के बराबर होगा, है ना। यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ म्यू आर भी अपने को बताना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में म्यू आर भी लग रहा है। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो, FBD आ गया अपने पास, है ना। तो पहले वाले से क्या आ गया, पहले वाले से थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, यस। ठीक है, हाँ, पहले वाले से क्या होगा देखो, डाउनवर्ड, इसमें देखें फ्री बॉडी डायग्राम है, ये पहला
ये है दूसरा और दिस वन इज थर्ड वन। बस इसको समझना है। फ्री बॉडी डायग्राम आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेट फोर्स नंबर 1 में देखें, नेट फोर्स कितना लग रहा है, डाउनवर्ड। अब इसका मास कितना है 15, तो एम ए है ना, एम ए यानी 15A इज इक्वल टू, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना होगा एम जी यानी 15G है ना, और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है ये टी, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। दैट इज अगर टी के लिए यहाँ से एक्सप्रेशन लिखेंगे तो व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू 15G माइनस 15A, 15G माइनस 15A। क्लियर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन 1 है ना। अब 2 में देखते हैं, 2 में है ना, दिस वन नेट फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, और मास कितना है 5, तो 5A एम ए, नेट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है 5A। टेंशन भी इसी डायरेक्शन में है तो T, और T1 किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस T1, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस म्यू आर, T माइनस T1 माइनस म्यू आर, ठीक है। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, T माइनस T1 माइनस म्यू आर। तो यहाँ से T इज इक्वल टू व्हाट, T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा 5A है ना, और माइनस तो उधर हो गया प्लस T1 एंड प्लस म्यू आर, 5A प्लस T1 प्लस म्यू आर, ठीक है। नाउ और 5 थर्ड में अगर देखें हम लोग, थर्ड में क्या था, इसको अभी 2 मान लेते हैं है ना, और थर्ड में यहाँ देखें, थर्ड दिस वन, तो यहाँ नेट फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मास 5 है तो 5MA 5A अपवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज T1, और वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो माइनस ऑफ mg, तो MA इज इक्वल टू T1 माइनस mg। यहाँ से T1 का वैल्यू अगर लिखना हो तो व्हाट इज T1, T1 इज इक्वल टू 5A प्लस mg, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर, अब इक्वेशन 2 से देखो, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से T1 का वैल्यू निकला 5A प्लस mg, 5A प्लस mg, mg कितना है वो भी लिख सकते थे अपन, m तो 5 है तो 5A प्लस 5g, 5A प्लस 5g। T1 का वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से T का वैल्यू कितना निकलने वाला है, T इज इक्वल टू व्हाट, 5A प्लस T1 प्लस म्यू आर, 5A और T1 का वैल्यू रख दो यहाँ से 3 से 5A प्लस 5G और प्लस म्यू आर आ जाएगा, प्लस म्यू आर, ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन 4। क्लियर, नाउ 1 एंड 4 से 1 एंड 4 को सॉल्व करो। 1 में क्या है, T इज इक्वल टू 15G माइनस 15A, ठीक है, T इज इक्वल टू 15G माइनस 15A। और इक्वेशन 4 में क्या आया, T इज इक्वल टू 5A प्लस 5G प्लस म्यू आर, 5 10A प्लस 5G प्लस म्यू आर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इक्वेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, है ना। इस इक्वेशन को थोड़ा इक्वेट कर दो, तो अब क्या लिखें, फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 4, 1 एंड 4 से T इक्वल टू ये कितना हो गया, 5A प्लस 5A दैट इज 10A प्लस 5G प्लस म्यू आर, ठीक है, प्लस म्यू आर, म्यू का वैल्यू रख दो, दिया हुआ था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 एंड आर इज इक्वल टू क्या होता है mg, तो 5 मास है और g का वैल्यू अभी g ही रख दो, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर होगा, इक्वेशन 1 में था T इक्वल टू 15G माइनस 15A, तो ये बराबर हो गया 15G माइनस 15A के, है ना। कहने का मतलब अपने पास
एक अननोन है तो ये अब निकल जाएगा, है ना। तो 10A एंड 15A इधर आ गया तो कितना हो गया 10 + 15 25A। तो 25A इज इक्वल टू व्हाट, और सब इधर ले आएंगे 15G में 10G, ये कितना हो गया, ये 5 और 0.2 तो ये 1 हो गया, है ना, 1G। तो 5 1 6 माइनस होगा 15 में तो कितना होगा, 6 माइनस होगा 15 में तो 9G हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा 9/25G, और G का वैल्यू 10 लिया था हम लोगों ने। तो 5 2 जा 5 5 जा 9 to 18/5, 18/5 बोले तो 5 3 जा 3.6। तो A का जो वैल्यू आ गया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अपने को निकालना क्या है, टेंशंस इन द स्ट्रिंग, यानी T1 एंड T2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, T1 एंड T2 का वैल्यू। तो चलो इधर कुछ कर लेते हैं अपन, है ना, T1 एंड T2 का वैल्यू निकालना है। चलो यार कहाँ चला गया, ठीक है, T1 एंड T2 का वैल्यू निकालना है, ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये प्रॉब्लम है। चलिए, है ना, ये निकल गया, ये कितना है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T1 T2 का वैल्यू रखेंगे, अरे यार कहाँ चला जाता है, चलिए, है ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन रखें, जैसे थर्ड में रख दिया अपन ने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, है ना। इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, T1 इज इक्वल टू 5A + 5G, T1 इज इक्वल टू 5A + G, है ना। तो वैल्यू रख दो, A का निकल चुका है, A का वैल्यू कितना है 3.6, तो दिस इज 3.6, और G का वैल्यू 10 लिया था तो 13.6 × 5, है ना, कितना हो गया 68। तो T1 का वैल्यू हो गया टेंशन 68 न्यूटन, ठीक है। उसी तरह वैल्यू रख दो तो T निकल जाएगा, किस में, T का वैल्यू रख दो 1 में, T इक्वल टू कितना था 15G - 15A, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, T इज इक्वल टू 15G - 15A, 15G - A, 15, G का वैल्यू 10 लिया है, A का वैल्यू कितना लिया था अपन ने, A का वैल्यू लिया था 18/5, यानी 3.6, एक ही बात है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 15 और 50 में 18 गया, हाँ, तो 32, ठीक है, हाँ, 50 में 18 गया, 50, क्लियर। 15 10 - 18/5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 96 न्यूटन T का वैल्यू आ गया, क्लियर, ठीक है, आ गया ना। 5 50 में 18 गया 32, और 5 3 या 15, 32 × 3 96, तो टेंशन का वैल्यू निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था प्रॉब्लम, है ना, और लग तो रहा है यार कि टाइम ही हो रहा है, चलिए, तो यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, है ना। उसके बाद क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, इसके पहले एक सवाल और है, चलिए ये तो सिंपल सवाल है हालांकि, है ना। ए ट्रक इज कैरिंग ए मास 50 kg, है ना, और सर्कुलर रोड पर ये ट्रक जा रहा है, ठीक है, कोई ट्रक जा रहा है और इस पर मास कितना है 50 kg मास इस पर रखा हुआ है। ऑन इट्स फ्लैट हॉरिजेंटल रफ सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.3। इट इज क्रॉसिंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, रेडियस इसका दिया हुआ है कितना 27 मीटर। What is the maximum speed of the truck so that the box doesn't slide from the truck while moving on the circular path? अगर स्लाइड नहीं करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनाते, ऐसा ये ट्रक रखा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रक जा रहा है, तो वेट इसका होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg हो गया, है ना, और इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको mv²/r, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, है ना। सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था थोड़ा सा, है ना। एक्चुअली यहाँ डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या होगा पता ही है ना। मैक्सिमम स्पीड के लिए निकालना है, तो मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालते थे, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड होगा mv²/r, इसलिए ये r है, चलिए स्मॉल r यहाँ लिख देते हैं, mv²/r, यहाँ r ये रेडियस है, ठीक है। तो mv²/r ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा मैक्सिमम, दैट इज म्यू आर नॉर्मल रिएक्शन एंड r इज इक्वल टू mg, है ना। यहाँ से m कैंसिल हो गया, और हम लोगों ने देखा था v² बराबर हो गया म्यू जी आर, तो v बराबर हो गया √μg_r। बाकी वैल्यू रख दो, म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू बोल रहा है 0.3 था, तो ये हो गया 0.3 मल्टीप्लाइड विथ g का वैल्यू 10 ले लो, है ना, एंड इनटू r, रेडियस 27 मीटर दिया हुआ है, तो v कितना निकल गया, ये हो गया कितना 381, तो 9, है ना। बट यहाँ 9 क्या निकला, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि r किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, मास भी ऐसा ही है, मास का कोई काम नहीं है इसमें, है ना। तो ये निकल जाएगा मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सवाल बनाए थे, ये लेवल रोड का सवाल था, उसी तरह क्या आता है, बैंक्ड रोड पर भी सवाल आते हैं। चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं थोड़ा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट इज मूविंग ऑन द ग्राउंड with a velocity of 10 meter per second and the coefficient of kinetic friction between the body and ground is 0.2। काइनेटिक फ्रिक्शन अपने को दिया हुआ है म्यू के का वैल्यू 0.2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, पहले एफ की अगर निकालना है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर व्हाट, म्यू के इंटू आर, म्यू के एंड व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू mg नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो कितना लग रहा है फोर्स, दैट इज म्यू के mg, है ना। क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बॉडी ऑन द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो एक्चुअली इसमें कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू ma, A इक्वल टू F/m, यहाँ से m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है व्हाट इज दैट 0.2, है ना, और g का वैल्यू 9.8 ले लो, है ना, 9.8 ले लिया, तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकल गया। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या करेगा, बॉडी को रिटार्ड करेगी, यानी उसकी जो स्पीड है वो कम होगी। अब फॉर्मूला लगा देंगे क्या, नाउ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये फार्मूला होता है। बस यहाँ से अपने को क्या निकालना है, s निकालना है। तो व्हाट इज s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, तो v² माइनस v0² अपॉन 2a, और v0 फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी, रुक जाएगी ना ब्लॉक। क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट,
रेस्ट में आने के पहले, यानी रेस्ट में जब आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर 100/2a, और एक्सीलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया 1.96, ठीक है। तो यहाँ से s का वैल्यू निकल जाएगा। व्हाट इज s एक्चुअली, तो s इज इक्वल टू -100 अपॉन कितना आ गया, ये तो 2 × 1.96 था, एक ही बात है। और इसको यदि सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 25.5 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्या किया, दिया हुआ था अपने को काइनेटिक फ्रिक्शन, वेलोसिटी दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है अपने को, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो इससे क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकाला अपन ने, है ना, और एक्चुअली ये रिटार्डेशन होगा, रिटार्ड करेगा। तो एक्सेलरेशन अपने को पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, तो s डिस्टेंस ट्रेवल निकल गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू।